तो सबसे पहले समझते हैं इंटेलिजेंस का एकदम बेसिक मतलब क्या है। बेसिक मतलब यह है कि इंटेलिजेंस एक क्षमता है, एक एबिलिटी है या योग्यता है, और उस योग्यता से हम क्या क्या करते हैं। जब तक हम कॉम्प्लेक्सिटीज में ना जाएं तब तक इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए कौन सी बेसिक बात मान सकते हैं। तो इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता एक क्षमता या योग्यता है जिसके माध्यम से हम 3-4 तरह के काम कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं? टू अंडरस्टैंड, यानी समझना। तो कुछ भी समझने की जो क्षमता है वो इंटेलिजेंस का एक पक्ष है। अच्छा, समझने को या अंडरस्टैंड करने को थोड़ा सा और अच्छी भाषा में कहें और गहराई के साथ कहें, उसको बोलते हैं टू कॉम्प्रीहेंड। आप कॉम्प्रीहेंशन के सवाल करते हैं ना, कॉम्प्रीहेंशन क्या है? कॉम्प्रीहेंड करने की क्षमता। और कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब होता है चीज को उसके सभी आयामों के साथ एग्जैक्टली समझने की क्षमता। तो बोधन की क्षमता, टू अंडरस्टैंड, टू कॉम्प्रीहेंड, इनको आप दो माने चाहे एक माने, एक ही बात है। इसलिए पहला है टू अंडरस्टैंड एंड टू कॉम्प्रीहेंड। अंडरस्टैंड एक सामान्य शब्द है, किसी बात को समझना, अंडरस्टैंड करना है। कॉम्प्रीहेंड करना अंडरस्टैंड करने का ही एक थोड़ा सा ज्यादा गहरा रूप है, जटिल रूप है। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है? कोई वाक्य अपने मुश्किल थोड़ा होता है, सारे वाक्य सामान्य है, लेकिन उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई एक वाक्य 3-4 वाक्यों से मिला के बना हो। ये हो सकता है कि 7वें वाक्य में जाकर पहले वाक्य की बात पूरी स्पष्ट हो पा रही हो। और इसलिए पूरी बात को सभी आयामों के साथ एग्जैक्ट सेंस में समझना, सटीक रूप में समझना, इस क्षमता को बोलते हैं कॉम्प्रीहेंड करना। बात को ठीक तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेने की क्षमता, इसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंड करने की क्षमता। तो अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा सा बेहतर रूप, थोड़ा सा गहरा रूप, इसको बोलेंगे कॉम्प्रीहेंड करने की क्षमता है। दूसरा काम जो इंटेलिजेंस के माध्यम से हम करते हैं वो है जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, तार्किक क्रियाएं। तो उसको रीजनिंग कह सकते हैं, लॉजिक कह सकते हैं, या ऐसा कोई भी शब्द। तो तार्किक क्रियाएं करने की योग्यता है, टू इंडल्ज इन लॉजिकल ऑपरेशंस। कोई भी ऐसा काम जिसको करने के लिए लॉजिक की जरूरत है। और लॉजिक ऑपरेशंस का बेसिक मतलब क्या हुआ? जैसे आपको कोई विषय पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है मान लीजिए, मैथ्स पढ़ने के लिए क्या चाहिए? लॉजिकल फैकल्टी चाहिए, क्योंकि मैथ्स क्या है? लॉजिकल सेंस को जब नंबर्स के रूप में ले आएंगे तो वो मैथ्स बन जाएगा। तो लॉजिक डिफाइंड इन नंबर्स इज अरिथमेटिक, लॉजिक डिफाइंड इन स्पेसेस इज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या है? जब तर्क शास्त्र को स्पेस पे अप्लाई करते हैं तो ज्योमेट्री बन जाती है। इसलिए अगर आपके लॉजिकल ऑपरेशंस अच्छे हैं तो इसकी संभावना है कि आपका मैथ्स बेहतर होगा, गणित आपका अच्छा होगा। इस सेंस में कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। या फिर जो रीजनिंग है, कोई भी ऐसा सवाल जिसका संबंध रीजनिंग से होगा वो भी आप बेहतर करेंगे अगर आपने तार्किक क्रियाएं करने की क्षमता बेहतर है। तो ये दो बातें हो गई। तीसरे दो शब्द हैं जो शब्द थोड़े से कुछ नहीं लग सकते हैं आपको, हालांकि जिक्र हुआ था एक दिन। एक होता है कंसेप्चुअलाइज करने की क्षमता। कंसेप्ट समझते हैं ना क्या है? टू कंसेप्चुअलाइज, और टू कंसेप्चुअलाइज के लिए हिंदी में बोलेंगे अवधारणाएं समझने की क्षमता, अवधारणात्मक क्षमता। अवधारणा के लिए एक शब्द और क्या चलता है? संकल्पना। अवधारणात्मक क्षमता, टू कंसेप्चुअलाइज। अब कंसेप्चुअलाइज शब्द समझते समझते एक शब्द और अगर समझें, जो मैंने एक दिन कहा भी साहब से सुकरात का जिक्र करते हुए, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन की क्षमता। क्या ये शब्द आपने कभी सुना है? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं अमूर्तन की क्षमता। अमूर्तन या अमूर्तीकरण एक शब्द है। मोटे तौर पर इन सब शब्दों, इन सब क्षमताओं के समुच्चय का एक नाम है इंटेलिजेंस। एक क्षमता इसमें भी और है, अमूर्तीकरण। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये दोनों चीजें क्या हैं? एक बार बताया था, एक बार हल्का सा फिर बताता हूं, बात को समझ लीजिए। ठीक, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि भाई परिभाषा दो, किसकी दो परिभाषा? डस्टर की दो। ठीक, डस्टर हमारे हाथ में है। ये जो डस्टर है, ये डस्टर दिख रहा है या सोचा जा रहा है इसके बारे में? है ना, दिख रहा है, यानी कि परसेप्टिबल है, दिखने वाली वस्तु है। ये डस्टर नहीं है, ये डस्टर का उदाहरण है। डस्टर ऐसा होता है क्योंकि अगर प्लास्टिक का होता, इसका फोम थोड़ा सा मोटा होता, तो भी आपके डस्टर है। इसका मतलब ही है कि अगर दो विभिन्न वस्तुओं को एक ही नाम से पुकार रहे हैं तो वो नाम व्यक्ति विशेष का नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, वो जातिवाचक संज्ञा है, वर्ग विशेष की संज्ञा है, क्योंकि दोनों पर एक ही नाम चल रहा है। तो आपने इसको भी डस्टर कहा, उसको भी डस्टर कहा, जबकि दोनों दिशा में अलग अलग है, दोनों का रंग अलग अलग है। कैसे कहा? क्योंकि आपने कंसेप्चुअलाइज कर लिया। कंसेप्चुअलाइज कैसे किया? आपके दिमाग में एक परिभाषा या धारणा बनी हुई है। धारणा क्या है? एक ऐसी वस्तु जिसको हाथ में पकड़ा जा सके, भौतिक हो, बहुत हल्की, बहुत भारी ना हो, जिसके ऊपर कुछ ऐसा कपड़ा या फोम लगा हो जिससे बोर्ड पर लिखी हुई स्याही जैसी चीजों को मिटाया जा सके, उसको डस्टर कहते हैं। और क्योंकि इस परिभाषा से वो दोनों वस्तुएं कोरस्पॉन्ड कर रही हैं, उस परिभाषा को दोनों रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसलिए आप दोनों के बारे में कहेंगे ये भी डस्टर है, ये भी डस्टर है। और जब पहली बार कोई आपको समझाएगा कि डस्टर क्या होता है, वो आपको एग्जांपल देकर समझाएगा कि देखो ये डस्टर होता है और ये भी डस्टर होता है, तब आप क्या करेंगे? तब एब्स्ट्रैक्शन करेंगे। छोटे बच्चों को मूर्त समझ में आता है, सिर्फ जो सामने दिख रहा है वो। उस मूर्त में से जो गैर अनिवार्य है उसको हटा देना और केवल अनिवार्य पक्षों को जोड़कर मन में एक छवि बना देना, इसको बोलते हैं
अवधारणा बनाना यानी कि कंसेप्चुअलाइज करना। तो हम क्या समझेंगे कि डस्टर के लिए लकड़ी का होना आवश्यक नहीं है, डस्टर के लिए पीला होना आवश्यक नहीं है, डस्टर के लिए इतना भारी होना आवश्यक नहीं है, सेल का भी हो सकता है। जो आवश्यक है वो सिर्फ इतना है कि एक बेस होना चाहिए, उसके ऊपर एक ऐसा कपड़ा या कुछ हो जिससे सफाई हो सके। जिसमें भी ऐसा है वो डस्टर है, बात खत्म हो गई। जो डस्टर की परिभाषा है, केवल उस परिभाषा से बना हुआ डस्टर दुनिया में एक भी नहीं है, क्योंकि परिभाषा में पीला रंग नहीं है, लकड़ी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, और दुनिया में ऐसा कोई डस्टर हो नहीं सकता जो न लकड़ी का हो, न प्लास्टिक का हो, न किसी और धातु का हो। किसी धातु का होगा, और जिस धातु का होगा उस धातु का नाम डस्टर की परिभाषा में नहीं आएगा, क्योंकि वो अनिवार्य है, गैर अनिवार्य बात है, गैर अनिवार्य बात है। इसका मतलब अवधारणा एक अमूर्त वस्तु है, और अमूर्त का सिंपल मतलब है जिसके बारे में सोच सकते हैं, जिसे देख नहीं सकते। आप डस्टर या डस्टरनेस को सोच सकते हैं, देख नहीं सकते। जब देखेंगे तो वो उस डस्टर के कंसेप्ट के उदाहरण होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, न कि वो डस्टर की परिभाषा वाली बात होगी। बात समझ में आ रही है? अभी जो आप थोड़ी देर से कर रहे थे, इसी को बोलते हैं अमूर्तीकरण, एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन की मदद से जो चीज बनती है उसको बोलते हैं कंसेप्ट।